हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मैथोलिक एजुकेशन। आई एम राहुल प्रजापति। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की है पावर सेट, यूनिवर्सल सेट एंड वेन डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। अब आगे देखते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। उसमें हम फर्स्ट लेते हैं यूनियन। तो यूनियन हमें दो सेट गिवन हो गए, उसका यूनियन हम कैसे लेंगे, किस तरह से फाइंड करेंगे यूनियन। तो उनमें जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कंटेन होते हैं यूनियन में। जो दोबारा है, मतलब ए सेट में भी है एंड बी सेट में भी है, वो दोबारा एलिमेंट दो बार है जो एलिमेंट्स, उसको हम एक ही बार कंटेन करते हैं। ऐसी तरह से यूनियन फाइंड किया जाता है। तो देखते हैं उसकी डेफिनेशन फर्स्ट क्या है। यूनियन ऑफ सेट्स, the union of two sets A and B is the set C, which consists of all those elements which are either in set A or in सेट। तो ये यूनियन की डेफिनेशन कि मतलब हमें ऐसा कलेक्शन लेना है, ये दो सेट दिए गए हैं हमें ए एंड बी, उसका यूनियन हम लेंगे तो हमें ऐसा एलिमेंट्स का कलेक्शन लेना है जो इधर इन ए में हो और इन बी में हो, ऐसा कलेक्शन हमें लेना है। तो ए यूनियन बी को हम डिनोट करते हैं ऐसे, ए यूनियन बी को ऐसे हम डिनोट करते हैं। एंड उसकी दूसरी भी डेफिनेशन है सेट बिल्डर फॉर्म में कि हमें ऐसा कलेक्शन लेना है एक्स का जो एक्स बिलोंग्स टू इन ए में भी हो और एक्स बिलोंग्स टू इन बी में भी हो, ऐसा हमें कलेक्शन लेना है। तो ये थी सेट बिल्डर फॉर्म में डेफिनेशन। तो अब आगे बात करते हैं कि यूनियन का रिप्रेजेंट वेन डायग्राम में कैसे करेंगे हम, तो वो देखते हैं। ये एक यूनिवर्सल सेट है। हमने प्रीवियस लेक्चर में यूनिवर्सल सेट को कैसे वेन डायग्राम में रेक्टेंगल के तौर पर दिखाते हैं वो हमने आपको दिखाया हुआ है। एंड उसके सबसेट्स को हम सर्कल के तौर पर दिखाते हैं, वो भी हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखाया हुआ है कि कैसे। तो ये यूनियन बी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम में वो देखते हैं। ये सेट है, ये यहाँ पर बी सेट है। तो हमें ऐसा कलेक्शन लेना है कि ए में भी हो और बी में भी हो, मतलब कि सारे के सारा कलेक्शन ए एंड बी का लेना है। ठीक है, तो ये मिल गया हमें ए यूनियन बी का कलेक्शन, ऐसा हम कलेक्शन लेते हैं, ए यूनियन बी का कलेक्शन। ऐसे हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी को। वो कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं यूनियन की, मतलब कम्यूटेटिव, जब हम एडिशन की भी बात कर चुके हैं, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, वो सारे की प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, इस यहाँ पर भी ऐसे ही बात करेंगे कि ये कैसे होल्ड हो रही है, वो सब बातें करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसकी। तो देखते हैं। इसमें फर्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यूनियन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होगा। कैसे होगा वो देखते हैं कि ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या है
कि ऐसा कलेक्शन हमें लेना है कि जो x बिलोंग्स टू इन ए में हो और x बिलोंग्स टू इन बी में हो, ऐसा हमें कलेक्शन लेना है। ठीक है, तो हम ये और है x बिलोंग्स टू इन ए और x बिलोंग्स टू इन बी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि और है, तो कर देते हैं इंटरचेंज कि x सच दैट x बिलोंग्स टू इन बी और x बिलोंग्स टू इन ए। ठीक है, तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई? बी यूनियन ए की, बी यूनियन ए। तो ये यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए हो गया। तो हमारा कम्युनिटी लॉ होल्ड हो रहा है यूनियन में। इसी तरह से हम देखेंगे कि एसोसिएटिव लॉ भी हो रहा है, होल्ड हो रहा है कि क्या है एसोसिएटिव लॉ? ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसी तरह से हम एसोसिएटिव लॉ को भी चेक कर सकते हैं कि ये होल्ड हो रहा है या नहीं। तीसरा भी है कि लॉ ऑफ फाई, मतलब कि हम किसी भी सेट को एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो देखते हैं। तो उसकी डेफिनेशन, ऐसा हमें कलेक्शन लेना है कि x बिलोंग्स टू इन ए में होगा और x बिलोंग्स टू इन फाई में होगा। पर फाई तो नल सेट है, नल सेट में तो कुछ होता ही नहीं है, तो हमें ये हम लिखे या ना लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नल सेट में एलिमेंट्स ही नहीं है। ठीक है ना, तो हम ऐसा लिख देंगे कि उसको इज इक्वल टू कि x दैट x बिलोंग्स टू इन ए, इतना ही लिखेंगे, इक्वल टू ये हो जाएगा। ये कि ऐसा कलेक्शन हमें लेना है जो ए में ही है, तो ये ही खुद ही आएगा ना सेट, इसलिए ए यूनियन नल सेट करेंगे हम, तभी हम खुद वो सेट मिल जाएगा। मतलब कि ये कहना ये चाहता है कि हम किसी भी सेट को एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करवाएंगे तो हमें वो सेट खुद मिलेगा, वो कहता है ये लॉ ऑफ फाई। अब देखते हैं फोर्थ नंबर का लॉ ऑफ यू, वो क्या है? तो लॉ ऑफ यू मतलब ए यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो यूनिवर्सल सेट में ए तो कंटेन होता ही है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि जितने भी सेट होते हैं वो उसका सुपर सेट होता है यूनिवर्सल सेट। तो ऑब्वियसली बात है कि ये इसमें कंटेन होगा ही। तो हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि x दैट x बिलोंग्स टू इन ए और x बिलोंग्स टू इन यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में ये कंटेन हो रहा है तो हम ऐसे लिख देंगे, ए को हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो x दैट x बिलोंग्स टू इन u। ठीक है, तो ये क्या आ गया? यूनिवर्सल सेट का कलेक्शन आ गया, इसको हम u लिख देंगे। मतलब ये कहना क्या चाहता है कि हम किसी भी सेट को यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करवाएंगे तो हमें यूनिवर्सल सेट ही मिलता है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट सबसेट्स होता है सारे के सारे सेट्स का, इसीलिए हमें यूनिवर्सल सेट मिलता है। फिफ्थ देखते हैं आइडपोटेंट लॉ, क्या है? ए यूनियन ए करोगे तो हमें खुद ए ही मिलेगा, ये आइडपोटेंट लॉ है। तो उसकी प्रूफ देखते हैं कि मतलब ए यूनियन ए इज इक्वल टू, में ऐसा कलेक्शन लेना है कि x बिलोंग्स टू इन ए में होगा और x बिलोंग्स टू इन ए में होगा। मतलब x बिलोंग्स टू ए में और x बिलोंग्स टू ए में, तो हम एक ही बार लिख देते हैं कि x बिलोंग्स टू ए में है इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू इन ए इज इक्वल टू ए आ जाएगा। मतलब कि खुद सेट है उसका है, आप यूनियन खुद के साथ लेते हो तो हमें वही सेट वापस मिलता है।
ये आइडिपोटेन लो ऐसा कहता है। तो ये थी बात प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन की। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स मतलब कि हम दो सेट लेते हैं, कोई भी एनी सेट, उसका हम इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या हमें मिलेगा। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि हम दो जो एलिमेंट्स ले रहे हैं उसमें से कॉमन जितने एलिमेंट्स हैं उसका कलेक्शन होता है इंटरसेक्शन। देखते हैं डेफिनेशन क्या है उसकी। तो द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B, two sets A and B is the set of all those elements which are belong to either belong to both A and B sets। मतलब इंटरसेक्शन हम दो सेट्स का लेंगे तब हमें ऐसा कलेक्शन लेना है इंटरसेक्शन में कि जो बिलोंग करता हो बोथ ए एंड बी में, मतलब दोनों में कंटेन करता हो। ऐसे हम एलिमेंट्स का सेट लेंगे, उसको हम इंटरसेक्शन मानते हैं। देखते हैं इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो ये इंटरसेक्शन बी को ऐसे डिनोट करते हैं, ये इंटरसेक्शन बी। ठीक है, उसकी दूसरी डेफिनेशन सेल बिल्डर फॉर्म में देखते हैं कि ऐसा कलेक्शन हमें लेना है कि जो ए में भी हो एंड बी में भी हो, मतलब कि x बिलोंग्स टू इन ए एंड x बिलोंग्स टू इन बी। ऐसा हमें कलेक्शन लेना है कि जो ए में भी है एंड बी में भी है, कॉमन जितना है उतना कलेक्शन लेना है हमें। तो ये थी बात इंटरसेक्शन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको वो देखते हैं वेन डायग्राम में। तो ये है हमारा यूनिवर्सल सेट यू, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, ये हमारा सेट ए, ये हमारा सेट बी। तो जो दोनों में कॉमन है वही हम लेते हैं, मतलब कि दोनों में कॉमन इतना ही पार्ट है तो हम ए इंटरसेक्शन बी का कलेक्शन इतना ही लेंगे कि जो दोनों में कॉमन है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में, उसको देखते यूजुअलाइज होता है इसलिए। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। उसमें फर्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। क्या है कम्यूटेटिव लॉ? मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होना चाहिए। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी की क्या डेफिनेशन है कि ऐसा कलेक्शन हमें लेना है जो x बिलोंग्स टू ए में भी हो एंड x बिलोंग्स टू बी में भी हो, ऐसा हमें कलेक्शन लेना है। तो हम इंटरचेंज उसको कर सकते हैं क्योंकि एंड है यहाँ पर भी, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज दैट x बिलोंग्स टू इन b एंड x बिलोंग्स टू इन a इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन ए हमारा होल्ड हो गया। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। क्या है एसोसिएटिव लॉ? तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है। ऐसी तरह से हम डेफिनेशन लगा के इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हुआ एसोसिएटिव लॉ, ये इंटरसेक्शन पे भी होल्ड हो रहा है। नंबर 3 है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट।
लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, मतलब कि किसी भी सेट को इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंड ये है। तो देखते हैं क्या मिलता है कि ऐसा कलेक्शन हमें लेना है कि जो ए में भी हो एंड एक्स बिलोंग्स टू इन फाई में भी हो। फाई में तो हम कुछ है ही नहीं, तो कैसे कलेक्शन लेंगे, इसीलिए ये नल सेट आ जाएगा, इसीलिए ये नल सेट आ जाएगा, क्योंकि हमें ऐसा एक्स का कलेक्शन लेना है ए में भी है एंड एक्स में भी है कॉमन, मतलब कि यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर तो होगा या नहीं होगा वो एक बताएगा, इसीलिए हमें तो यहाँ से मिल जाता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं के साथ किसी भी सेट्स को आप एलिमेंट्स को लेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, मतलब एम्प्टी सेट ही मिलने वाला है। तो ऐसी तरह से लॉ ऑफ एम्प्टी सेट मिलता है। दूसरा देखते हैं कि ए को हम इंटरसेक्ट करवाए यूनिवर्सल सेट के साथ तो क्या मिलता है कि ऐसा कलेक्शन हमें लेना है कि x बिलोंग्स टू इन ए एंड x बिलोंग्स टू इन यूनिवर्सल सेट u, मतलब कि a है वो सबसेट है u का, तो हमें कॉमन एलिमेंट्स कितने मिले, a के जितने ही, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे सबसेट्स के अलावा भी, a के सबसेट्स के अलावा भी, तो ऑब्वियसली बात है कि ये इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू इन ए, मतलब कि ये सेट आ जाएगा। हम किसी भी सेट को उसका इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ करवाएंगे तो वो खुद सेट मिलता है, वो लॉ ऑफ यूनियन यूनिवर्सल सेट बोलता है, ऐसा कहता है। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी, आइडपोटेंट। लो क्या है आइडपोटेंट लो, मतलब ये सेट को उसके खुद के सेट के साथ इंटरसेक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो खुद ही मिलेगा। ये है आइडपोटेंट लो। देखते हैं उसकी कि मतलब ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू कि ऐसा कलेक्शन हमें चाहिए जो ये x बिलोंग्स टू इन ए में भी हो एंड x बिलोंग्स टू इन ए में भी हो, ऐसा कलेक्शन चाहिए। तो हमें ए का ही मिल रहा है कलेक्शन, तो हम एक ही बार लिख देते हैं, मतलब कि हमें ए मिल जाएगा। ठीक है, मतलब आइडपोटेंट लॉ ये कहता है कि किसी भी सेट को उसके खुद के सेट के साथ इंटरसेक्ट करवाएंगे हम तो वो खुद ही मिलता है, वो खुद सेट ही मिलता है। फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टीज है डिस्ट्रीब्यूटिव लो। वो दो यूनियन एंड इंटरसेक्शन का कॉमन है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव यूनियन ऐसे बोल सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर इंटरसेक्शन है, डिस्ट्रीब्यूट किस में कर रहा है, यूनियन में। दूसरा भी ऐसा लो है कि यहाँ पर यूनियन लगा दो, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट टू इंटरसेक्शन, दो लो होते हैं उसके। दूसरा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लो है दो, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इंटरसेक्शन से यूनियन में, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है यूनियन से इंटरसेक्शन में। ठीक है, तो ये थी बात प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन की। अब आगे देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या हमें मिलेगा, तो हम जब भी दो सेट्स का डिफरेंस लेंगे उसमें क्या करेंगे कि हम ए में से सारे के सारे एलिमेंट्स ले लेंगे, जितने कॉमन है वो नहीं लेंगे, मतलब आप समझ रहे हो। जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं वो लॉजिक यहाँ पर थोड़ा बहुत लगता है, एंड ऐसे ही बी माइनस ए करेंगे तो हम बी माइनस ए के मतलब बी के ही एलिमेंट्स लेंगे,
पर कॉमन एलिमेंट्स इसमें नहीं आते हैं। तो ऐसी हम डेफिनेशन देखते हैं फर्स्ट, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा जब हम वेन डायग्राम का रिप्रेजेंट देखेंगे उसमें। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, तो द difference of two sets A and B in this order is the set of all those elements which are belong to in A but not in B, not in B। मतलब कि हमें A एंड B का डिफरेंस हम सेट्स का जब लेंगे तब हम ऐसा सेट्स का कलेक्शन लेंगे जो बिलोंग करता हो ए में बट बी में नहीं बिलोंग करता हो, ऐसा सेट्स का कलेक्शन लेंगे। तो डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं ए माइनस बी से, ऐसे डिफरेंस को डिनोट करते हैं, ऐसे भी बोलते हैं ए माइनस बी, रीड ऐसे करते हैं, मतलब कि हमें ऐसा कलेक्शन लेना है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इन ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इन बी, ऐसा हमें कलेक्शन लेना है। मतलब कि जो ए में होगा एंड एक्स ऐसे बी में नहीं होगा, बी में बिलोंग न करता हो, ऐसा कलेक्शन हम लेंगे। देखते हैं वेन डायग्राम में कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी सेट है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो मतलब कि इतना ही कलेक्शन हमें लेना है, हमें इतना ही कलेक्शन लेना है, ठीक है, हमें इतना ही कलेक्शन लेना है क्योंकि ये एलिमेंट्स बी के तो है ही, इसीलिए हम उसको नहीं कंटेन करते हैं, इसको कहेंगे ए माइनस बी। अब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का में ऑर्डर का बहुत महत्व है। मतलब कि ए माइनस बी करोगे आप, इसमें कम्यूटेटिव लो होल्ड नहीं हो रहा है क्योंकि हम जब b माइनस ए करेंगे तो ए वाला पोर्शन आ जाएगा, इसलिए ये कम्यूटेटिव लो होल्ड नहीं करेगा रहा है। देखते हैं b माइनस ए की क्या डेफिनेशन है कि ऐसा कलेक्शन हमें चाहिए जो कि x बिलोंग्स टू इन b में हो एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू इन ए में हो, ऐसा कलेक्शन चाहिए हमें कि जो b में हो एंड ए में ना हो। तो ये पोर्शन आ जाएगा, कॉमन वाला नहीं आएगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी वाला, तो बी माइनस ए ये पोर्शन आ जाएगा, इसीलिए वो दोनों इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए हमें इसमें कम्यूटेटिव लो होल्ड नहीं हो रहा है कि मतलब ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए नहीं हो रहा है। तो ऐसी तरह से हम देख सकते हैं। इंटरसेक्शन में एक और बात थी, हम नोट थी तो आज आपको बता रहे हैं वहाँ पर। तो जब किसी भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन हम लेंगे तो एम्प्टी सेट हमें मिलेगा, तो हम बोल देंगे कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। जब ए इंटरसेक्शन बी, मतलब किसी भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन जब भी फाइव मतलब एम्प्टी सेट आए तो हम बोल देंगे कि वो दोनों सेट डिसजॉइंट सेट हैं। इसी तरह से भी हम इसमें भी देख सकते हैं कि ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए, वो सारे के सारे आर डिसजॉइंट सेट। मतलब कि इन सारे का सारों का इंटरसेक्शन हम लेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तब हमें
5 मिलता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि ये डिसजॉइंट सेट है। आप ये भी देख सकते हो यहाँ पर a माइनस बी है, या ये इतना ही पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी है, ये इतना ही पोर्शन बी माइनस है, कॉमन एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये डिसजॉइंट सेट है। आई बात समझ में? अब आगे देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, तो वो देखते हैं फिर। अब कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा कि मतलब हमें जो सेट गिवन होगा उसका हम कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है कि जो सेट हमें गिवन होगा उसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो उसके एलिमेंट्स हम नहीं लेंगे, बाकी और जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम कंटेन करवाएंगे, उसको ही हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। देखते हैं डेफिनेशन क्या है उसकी। लेट U be a universal set and a subset U and a subset U, then the complement of A is the set of all those elements which belong to U but not in A, बट नॉट इन ए। ऐसा हम कलेक्शन लेंगे कि जो ए में जो हम सेट ले रहे हैं उसके अलावा सारे के सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन, उसको हम कॉम्प्लीमेंट मानते हैं। कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट करते हैं जनरली ए सी, ए की पावर सी ऐसे लिख देते हैं, या तो फिर ए डैश से भी आप डिनोट कर सकते हो। मैं ज़्यादातर ए डैश से ही डिनोट करूँगा। तो उसकी सेट बिल्डर फॉर्म में कि हमें ऐसे कलेक्शन लेना है एक्स का कि जो एक्स बिलोंग्स टू इन यू में होगा एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इन सेट ए में होगा। ठीक है, तो हम ऐसा कलेक्शन लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट में। देखते हैं उसका रिप्रेजेंट वेन डायग्राम में क्या है। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हुआ, ये हमारा ए सेट है। ठीक है, तो उसके अलावा बाहर के एलिमेंट सारे के सारे, मतलब कि ए में ए के अलावा सारे के सारे एलिमेंट्स, ये डैश का पोर्शन है। ठीक है, अब ए डैश को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, u माइनस, मतलब ए का कलेक्शन हमें नहीं चाहिए, यू का ही चाहिए, मतलब ए के अलावा। समझ रहे हो ना बात? अब ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कॉम्प्लीमेंट की। तो उसमें लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट देखते हैं फर्स्ट, कि ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो क्या हमें मिलेगा। मतलब कि यूनियन हमें करना है ए, ये सेट ए रहा, ये सेट उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या मिलेगा हमें, यूनियन में सारा का सारा कलेक्शन लेना है, मतलब यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। नंबर 2 है कि ये इंटरसेक्शन, ये कॉम्प्लीमेंट, तो हमें क्या मिलेगा, मतलब कि ये ए है, ये कॉम्प्लीमेंट है, फाई ही मिलता है, हमें कुछ नहीं मिलेगा। देख रहे हो ना आप? अब सेकंड देखते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको याद रखना एक ट्रिक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ए यूनियन बी, उसका डैश हम लेंगे जब, तो उसका डैश क्या आएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सेकंड है
कि जब हम ए इंटरसेक्शन बी का डैश लेंगे तब ए डैश यूनियन बी डैश, ये डी मॉर्गन्स लॉ है 2 के 2। तो ऐसे याद रखेंगे हम, जब ए यूनियन बी का डैश हम लेंगे तब ए डैश इन यूनियन का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे बी डैश, जब ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश लेंगे तो हम ए डैश यूनियन बी डैश ले लेंगे। यहाँ पर इंटरसेक्शन, यहाँ पर यूनियन, यूनियन इंटरसेक्शन, बस इतना ही याद रखना है। तो ऐसी तरह से आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के तौर पर भी आप इसका बहुत यूज़ कर सकते हो। अब तीसरा आता है कि ए डैश का डैश आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए डैश का भी डैश, समझ रहे हो आप बात, मतलब ए डैश क्या होता है, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए, मतलब कि यू माइनस ए, उसका डैश भी हमें लेना है। मतलब कि यहाँ पर जो ए उसका डैश क्या है, तो ये पोर्शन है, तो इसका डैश क्या आएगा, फिर से ये आ जाएगा। तो ऐसे ये मतलब कि कोई भी सेट हो गिवन हो, हमें उसका कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना हो तो वो खुद ही सेट आता है। वैसा अब वेन डायग्राम पे देख सकते हो, क्योंकि ये खुद ही आएगा। ठीक है, 4th नंबर की प्रॉपर्टी है कि एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा। तो एम्प्टी सेट तो नल सेट है, मतलब उसमें कुछ एलिमेंट्स ही नहीं कंटेन करता है। तो जिसमें कुछ एलिमेंट्स कंटेन ना करता हो, मतलब कि एम्प्टी सेट यहाँ पर हो, तो u माइनस 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू u माइनस 5 में तो कुछ है ही नहीं, इज इक्वल टू u आ जाएगा। मतलब एम्प्टी सेट का जब भी हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तब यूनिवर्सल सेट हमें मिलेगा। 5th नंबर की प्रॉपर्टीज है कि हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट जब भी लेंगे तब हमें क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा। मतलब कि यहाँ पर u का कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस u, मतलब कुछ मिलेगा ही नहीं हमें। u का कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस u इज इक्वल टू कुछ, कोई एलिमेंट्स नहीं मिलता, मतलब नल सेट आ जाएगा। फाइन, तो ये बात बहुत याद रखनी है आपको कि एम्प्टी सेट का जब भी हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तब यूनिवर्सल सेट मिलेगा, एंड यूनिवर्सल सेट का जब भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे हम तब हमें एम्प्टी सेट मिलता है। तो ये थी बात ऑपरेशन ऑन सेट्स की। तो हमने ये देखा और प्रॉपर्टीज़ भी देखी उन सब की सारी यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट की। अब आगे देखेंगे हम एग्जाम्पल्स, अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। थैंक यू।